हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीश झा आप सभी का मेरे इस चैनल हेल्प इंडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों ने मेरे थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं EWS सर्टिफिकेट से रिलेटेड। फ्रेंड्स, EWS और इनकम सर्टिफिकेट दो अलग सर्टिफिकेट्स हैं जो कि दिल्ली के अंदर लोगों को ये बात पता नहीं है। बहुत सारी जगह जब उनसे इनकम सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो वो सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट बना कर ले जाते हैं और उन्हें लगता है कि यही EWS का सर्टिफिकेट है। मैं आज आपको बता दूँ EWS का सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट दो अलग सर्टिफिकेट्स हैं जिनको बनवाने का प्रोसीजर भी बिल्कुल डिफरेंट है। EWS का जो सर्टिफिकेट है उसे बनवाना काफ़ी मुश्किल का काम है। उसे बनवाने के लिए घर पर वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आप उस सर्टिफिकेट को मिल सकता है आपको। उसका प्रोसीजर कम से कम 20 से लेकर 25 दिन का होता है। 20 से 25 दिन में अगर आपके घर पे वेरिफिकेशन हो जाता है तो आपको 1 महीने के अंदर आपका EWS का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काफ़ी चीज़ों को सबमिट करना होगा अपने नज़दीकी SDM ऑफिस से। और इसका ऑनलाइन का कोई भी प्रोसीजर नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ऑनलाइन आप अपना EWS सर्टिफिकेट बनवा लोगे तो ये आपकी गलतफहमी है। आप EWS का सर्टिफिकेट ऑनलाइन नहीं बनवा सकते। इनकम सर्टिफिकेट आपका ऑनलाइन अप्लाई हो सकता है, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले दे रखा है और आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर देख सकते हो। लेकिन इनकम सर्टिफिकेट के लिए आपको पूरा प्रोसेस ऑफलाइन ही करना होगा। और कैसे इस फॉर्म को भरना है, इस फॉर्म को काफ़ी इजी है। इस फॉर्म को भरने में कुछ भी नहीं है। आपके नॉर्मल डिटेल्स, आपका एड्रेस, आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका मदर नेम, आपका एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपसे नॉर्मल पूछा जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स। आपको डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आपसे मांगा जाएगा। आपसे 3 से 4 आपका एक एफिडेविट लगेगा। आप एफिडेविट जहाँ पर नोटरी का काम होता है वहाँ जाकर आप डायरेक्ट उनसे बोल सकते हो कि EWS का सर्टिफिकेट मुझे अप्लाई करना है। वो आपको एफिडेविट बना कर देंगे। 3 से 4 एफिडेविट आपका लगेगा। और एड्रेस प्रूफ में फ्रेंड्स आपको बता दूँ, आधार कार्ड, बिजली का बिल आपके फादर का ज़रूर लगेगा अगर बिजली का बिल है आपके फादर के नाम से तो। नहीं तो आपको प्रॉपर्टी के पेपर भी लगाने पड़ सकते हैं। अगर आपके पास परमानेंट एड्रेस है तो आपको प्रॉपर्टी का पेपर लगाना होगा। अगर आप रेंट पे रहते हो तो आपका रेंट एग्रीमेंट कोर्ट वाला होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका जेन्युइन जो आपका रेंट का जो अमाउंट होगा वो आपका लिखा होगा। इस वजह से आपसे वो EWS के सर्टिफिकेट के लिए कोर्ट का रेंट एग्रीमेंट मांगते हैं। आप वहाँ पर अगर सोच रहे होगे नोटरी के पास से बनवा कर रेंट एग्रीमेंट दे दिया जाए उससे हो सकता है, तो आप इस बात को भूल जाएं। इस काम के लिए आपको कोर्ट का ही रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा। अगर आपका खुद का मकान है तो प्रॉपर्टी के पेपर, नहीं तो आपको अपने बिजली के बिल के ऊपर आपके फादर का नाम होना ज़रूरी है। अगर आपके फादर का नाम नहीं है तो उसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए आपको एक और नोटरी का पेपर बनेगा, उसमें फिर आपके फादर के अलावा अगर घर में किसी और के नाम है तो आप उसको लगा सकते हो। वहीं अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, बिजली का बिल, वोटर ID कार्ड और आपका जो एड्रेस में अगर आपके पास प्रॉपर्टी के पेपर हैं या फिर कुछ भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप इकट्ठा करके अपने नियर बाई तहसीलदार से मिले। तहसीलदार आपके जो SDM से नीचे के पोस्ट में आपको SDM ऑफिस में ही मिल जाएंगे। तहसीलदार से आप जाकर रिक्वेस्ट करें। उसके बाद आप इस फॉर्म के लिए आपको ऑफलाइन वो फॉर्म मिलेगा। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस फॉर्म का आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें अटैच करके आपको एक फ़ाइल तैयार कर लेना है। उसके बाद आपको नियर बाई SDM ऑफिस में सबमिट करना है। सबमिट करने के 20 से 25 दिन के बाद आपके घर पे एक विज़िट होगा SDM ऑफिस से। वहाँ से कुछ लोग आएंगे वेरिफिकेशन करने और देखेंगे कि आप EWS सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो या नहीं। EWS सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होना मतलब आपके घर पे देखा जाएगा कोई गाड़ी तो आपके नाम नहीं है, घर में आपके AC तो नहीं लगा हुआ, ये सारी चीज़ें वेरीफाई होगा। उसके बाद जैसे राशन कार्ड के लिए वेरिफिकेशन होता है वैसे EWS के लिए वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको वहाँ पर सेटिस्फाई किया जाएगा कि आप EWS सर्टिफिकेट कैटेगरी में आते हैं, तो आपको EWS का सर्टिफिकेट बनाने के लिए आगे का प्रोसीजर के लिए वो यस करेंगे। नहीं तो आपका EWS का सर्टिफिकेट का फॉर्म जो होगा वहीं वो कैंसिल कर देंगे फ्रेंड। तो आपको काफ़ी ध्यान रखना है इन सब चीज़ों प्रोसीजर में। अगर आपके घर पे वेरिफिकेशन के लिए आते हैं तो आपको ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या करना है और कैसे उनके सामने बिहेव करना है। आप पहले से ये चीज़ें जानते होंगे फ्रेंड। अगर आप नहीं जानते तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको उनसे डील करना है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दे, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम